थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, स्टार लगा दीजिए स्कूल के लिए। ठीक है, उस बैच में अपन ने प्रूफ नहीं करवाया था, यूज़ किया था, लेकिन स्कूल में क्या होता है, थ्योरम ऑफ जो पैरेलल एक्सिस है प्रूफ करने के लिए आता है तो अपने को करना पड़ेगा। ध्यान से करिएगा, ठीक है। फुल डायग्राम, डायग्राम से मस्त क्लियरिटी आएगी, डायग्राम से क्लियरिटी आएगी। चल, तो मैं जैसे समझाता हूँ इसको दो तरीके से बताऊँगा, एक लंबा मेथड और फिर छोटा मेथड। एक पहले लंबे मेथड समझिएगा, स्कूल में आएगा तो छोटे मेथड यूज़ कर दीजिएगा, बट लंबे मेथड से थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलो बात करें आराम से। देखो, कहानी सुनते जाइएगा। मान लीजिए कि ये एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है बेटा? ये एक देखा जाए तो क्या है आपका? रिजिड बॉडी है। ये एक्सिस है, एक्स भी होता है, वाई भी है और जेड भी। फिलहाल मैं इसमें एक्स और वाई ले रहा हूँ। आराम चलते हैं। यहाँ पर इस पूरे बॉडी का सपोज करो क्या है? सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास है, उसके अपने कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स होगा और ये वाई, क्योंकि तो इसको बोला करेंगे एक्स सी एम और इसको बोला करेंगे वाई सी एम। जेड भी है, ये एक प्रकार से आलू है। ये जो रिजिड बॉडी है ये एक आलू है। बात समझ आ गई क्या? आराम से, टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिएगा। अब मैं ये समझाऊं कि जैसे अगर मैं ये कहूँ, जैसे आप बूंदी के लड्डू देखे हैं क्या? बहुत सी बूंदी 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 होती है, तो हर एक बूंदी को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? लड्डू बन जाएगा। या कह सकते हो आलू है, या तो बोले वो लड्डू है। बोलो हाँ है ना? उसमें अगर देखा जाए, समझिए, ये यहाँ पर क्या है? एक क्या है? बूंदी है। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो कौन से नंबर का बूंदी है? कोई भी है। अपन मान लिया M1 नंबर का हो सकता है, M2 नंबर का हो सकता है, कोई बूंदी नंबर। तो मैं इसको M1 न बोलकर क्या बोलता हूँ? MI। अब आई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इंटीजर नंबर है, तो कोई भी नंबर का बूंदी हो सकती है। एग्री हैं क्या? आराम चलते हैं, आराम चलने दीजिए। फिर यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो उसके भी क्या होंगे? अपने क्या होंगे? ठीक है, तो उसका अपना क्या होगा? X होगा। बोलो हाँ है ना? उसका भी अपना क्या होगा? Y होगा। ठीक है, यहाँ पर जो x की बात करें तो क्या कर देंगे? उसको अपन XI बोल देंगे। बोलो हाँ है ना? और ये बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? YI बोल देंगे। अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ आपसे, बहुत सिंपल सी भाषा में पूछूँ, ये तो कलर यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा डायग्राम में क्लियरिटी रहे। मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए थोड़ा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये XCM है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? XI। ये वाला कहता होगा, मुझे लगता है कि यह XI माइनस क्या होगा? XCM। हाँ या ना? ठीक। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? YCM और ये वाला पूरा क्या है? YI। तो इतना क्या होगा? आई थिंक YI माइनस YCM। एग्री है कि नहीं? ठीक है, अब आप ये समझिए, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि एक कोई आलू टाइप कोई चीज़ है, एक एक्सिस है जो कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई, भले पढ़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, उसी के अबाउट क्या हो रहा है? चीज़ घूम रहा है। उसी के अबाउट हम क्या निकालने जा रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? यहाँ पे मास कौन सा है? M1 M2 M3 M4 ऐसे रखे हुए हैं। फिलहाल मैंने कौन सा मास ले लिया? MI वाला। MI मतलब M1 भी हो सकता है, M2 भी कोई भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलना भाई, एक्सिस कैसे पास हो रही है? ऐसे। तो फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? भाई ऐसे हो और सिंपल M होता है और ये R होता है, तो बोलते क्या है? MR²। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक्सिस पास हो रही है, ये M हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? M, और ये क्या कहलाएगा? R। तो MR²। यानी हमें इस डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी।
चलो कुछ नाम लिख देते हैं। इसका नाम मैं ए लिखता हूँ, इसका नाम बी, इसका नाम रख देता हूँ सी। तो क्या हमको ए सी की आवश्यकता पड़ने वाली है? भाई जो हमारा एक्सिस है वो ऐसे है और ये इस मास का निकालना है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर मैं ये कहूँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर पाइथागोरस, तो आपका जवाब शायद आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बोलिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या होगा? ए बी ये होगा, यहाँ पर ये देखा जाए एक्स आई माइनस एक्स सी एम का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर वाई आई माइनस वाई सी एम का होल स्क्वायर, यह ए सी स्क्वायर हमारा आ गया। एग्री है? ये हमारा क्या आ गया? ए सी स्क्वायर आ गया। एग्री है कि नहीं बताइए यहाँ पर? ठीक। ऐसे ही अगर ये m1 होता तो यहाँ पर क्या आता? m1, यहाँ पर m1 आता। यस या नो? अब कहानी सुनते जाना, अब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, सुनते जाना बस, ठीक है? बार बार डायग्राम मिटाएंगे भी अपन डायग्राम। अगर मैं ये कहूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1, मान लो मास m1 की बात होती, अबाउट cm, तो आप क्या बोलते हैं? चलो मैं उसको नाम देता हूँ, क्या चीज़, क्या देना था? I1 नाम दे देता हूँ। तो क्या था इसको देखकर बताओ। तो मुझे लगता है m1 जहाँ भी होता है तो उसको हम बोलते हैं x1 बोलते हैं। x1 माइनस क्या होता है? xcm का हो, एक मिनट रुको बता रहा हूँ, प्लस क्या होता? वाई आई माइनस वाई सी एम। ये तो हो गया, ये नहीं ये हो गया भाई। क्या होता बताओ भाई? ए सी स्क्वायर होता है ना यार। अरे यार, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है? ए सी स्क्वायर ना बोलते, मास इंटू क्या होता है? ये हो गया m1, क्या होता? m1 हो गया, ये मास हो गया और स्क्वायर होता। तो ऑलरेडी मैंने क्या लिखा है? ए सी स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ए सी थोड़ी लिखा है, ए सी स्क्वायर। तो डायरेक्ट मैंने ए सी स्क्वायर लिख दिया। हाँ, अगर m1 होता तो यहाँ पर क्या आता? 1 आता, जो कि मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यार ए सी क्या है? ए सी स्क्वायर क्या है? अरे ये ऐसे होता तो रूट लगा होता, और अगर स्क्वायर लगाओगे तो रूट नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। ऑलरेडी ऐसी स्क्वायर है वो। बोलो क्लियर है क्या? अलग थोड़ी स्क्वायर लगा देंगे। अगर मैं उसी प्रकार से कहूँ कि बताइए एम आई ऑफ क्या बोल जाए? m2। बोलो हाँ है ना? अबाउट क्या बोल दें? cm। नाम क्या दे देंगे उसको? हम I2 दे देंगे। समझिए m2, फिर क्या हो बताइए? अच्छा इसको ऐसे लिख दो ना, ऐसे। तो ये जो आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा? x2 माइनस xcm का होल स्क्वायर, y2 माइनस ycm का होल स्क्वायर। कहाँ गलती लिख दिया बेटा? कहाँ आई? गलती से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे क्या जाएगा? m1 का, m2 का, m3 का। अगर मैं ये कहूँ, देखो मैं कहूँ कि अगर मैं बोलूँ कि एम आई ऑफ, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ? रिजिड बॉडी, मतलब पूरे बॉडी का रिजिड बॉडी, और यहाँ लिखता हूँ मैं अबाउट cm। तो स्वाभाविक सी बात है, अबाउट cm तो मैं लिख दूंगा उसको ICM। मुझे मैंने m1 का निकाला अबाउट cm, m2 का निकाला अबाउट cm, सबको ऐड कर दूंगा तो वही तो ICM कहलाएगा भाई। m1 का निकाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसका नाम I1 लिखा है। m2 का निकाला सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्या लिखा? I2। सबको ऐड कर दो। बोलो क्लियर है क्या? तो वही तो आएगा ICM पूरे रिजिड बॉडी का। तो I1 प्लस I2 प्लस एंड सो ऑन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये जो ICM आया, ICM क्या आया वो बताइए? ICM m1 के नाम, I1 के नाम पर क्या जाएगा बताइए? क्या जाएगा? m1। बोलो क्या जाएगा? x1 माइनस xcm का होल स्क्वायर प्लस ऑफ, बोलो y1 माइनस ऑफ ycm का होल स्क्वायर। ये तो I1 की वैल्यू हो गई। एक और लिखेंगे बस। यहाँ पर अगर हम बात करें m2, बोलो क्या जाएगा? x2 माइनस xcm का होल स्क्वायर प्लस, बोलो y2 माइनस ycm का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? ऐसे प्लस एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। बोलो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ICM, बोलो क्या जाएगा? ICM। अगर आप नोटिस करें क्या आएगा, ये देखिए, रुको पहले क्या यहाँ पर आप दिख रहा है कि आपको प्लस, ऐसे बाद में प्लस आएगा, प्लस आएगा। तो इसको आप क्या लिखते हैं? इसको नहीं, समेशन, इंट्रीगेशन ही है, मतलब समेशन। यहाँ m1 है, फिर वहाँ क्या है? m2। ऐसे आते m और यहाँ आ जाएगा I नीचे आई। इसके बाद यहाँ पर ये x1 है, फिर x2 है, ये क्या जाएगा? xi माइनस ऑफ xcm
का होल स्क्वायर प्लस, बोलो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई सी एम का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अगर देखा जाए, देखो, और ये आई स्टार्ट हो रहा है 1 से n तक। नोटिस करिए, अगर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट लिख सकता इसको उठाकर, यानी मैंने ये क्या लिखा है, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये पूरे रिजिड बॉडी का, क्या बोला, पूरी रिजिड बॉडी का एक ऐसे एक्सिस के अबाउट लिखा है जो सेंटर ऑफ मास से क्या हो रही है, पास हो रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या फर्स्ट डायग्राम क्लियर है? स्पीड से लिखें, जल्दी करें बेटा, जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें थोड़ा सा। तो फास्ट करिएगा। फास्ट करेगा तो फिर टाइम लंबा टाइम जाता है फिर। चलिए करें। क्या आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया कहानी में क्या क्या हुआ? ठीक। मैं तो मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ किसी बच्चे को कि इस प्रकार से करो तो नंबर नहीं काटने चाहिए, बिल्कुल कि फुल बिल्कुल तरीके से आप बात कर रहे हैं बस, लेकिन वही बात है कि उतना टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जल्दी करिए इसको। हो गया यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 1 मैं नहीं मिटाऊंगा, चिंता मत करिएगा, बल्कि एक नया डायग्राम बनाऊंगा। बच्चा आ नहीं रहा, कहाँ बेटा? इसका दोस्त। हाँ, कहाँ है? बात नहीं होती? तो 2-3 दिन किया मैसेज देखिए। हो गया क्या? अच्छा, क्लियर है क्या? अब देखिएगा,
मैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं मिटाऊंगा, तो इसी का यूज़ करना है मुझे। अब देखो एक डायग्राम, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान सुनो, अब कहानी क्या आने वाली वो देखो। एक बगल में डायग्राम और देखो, ताकि थोड़ी सी आपको क्लियरिटी आ जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये x है और ये y है, ठीक है। सेम चीज़ देखो ये बनी हुई है, सेम रिजिड बॉडी मैंने यहाँ बना दी है समझाने के हिसाब से। ये कौन है इसका? CM, बोलो हाँ है ना। एक मैंने और एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम अपन तो क्या रखा है? A रखा है, B रख चुके हैं, C रख चुके हैं, इसका D रख दिया, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनो क्या D क्या चीज़ है वो सुनो। जैसे एक आलू है, आलू समझो आलू, सेंटर ऑफ मास से एक रॉड लगा दिया, उसका छड़ लगा दिया रॉड, उसके बाद को घुमा दिया उसको। अब देखो वो ठीक है जो है। अब हमने क्या कर दिया, दूसरी एक्सिस एक और ले लिया, जो एक कहाँ से पास हो रही थी? सेंटर ऑफ मास से। इसी के पैरेलल है दूसरी वाली, जरूरी नहीं कि आलू के अंदर ही हो। ये तो आलू के है, कहाँ समझो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, बोलो हाँ है ना। यस, दूसरी जरूरी कि आलू के अंदर ही हो, आलू में हो सकती है, आलू के बाहर भी हो सकती है, लेकिन हाँ इसके पैरेलल होगी। किसके? पहले वाले के पैरेलल होनी चाहिए, बोलो हाँ है ना। तो ये जो दूसरी वाली एक्सिस है वो जहाँ से पास हो रही है, उसको उस पॉइंट को हमने क्या लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? D। तो अगर वो पॉइंट है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ से कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। अब सुनो, हाँ देखो अब नोटिस करो वो क्या चीज़ है, समझो। ये ऐसे, ये तो आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हुआ? XCM, बोलो हाँ है ना। और ये क्या चीज़ है? मैंने बोल दिया कि चलो ये वाला एक्स्ट्रा वाला X0 है, ऐसे मान लिया, कुछ भी अपनी तरफ से ले लिया, मान लिया X0 है, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से आप देखो ध्यान से, ये वाला क्या है? YCM, बोलो हाँ है ना। ये Y0 है, एग्री हैं क्या? अब समझो, मतलब समझो ये है, ये CM से पास हो रहा और ये ऐसे है, ये आपस में पैरेलल है कि नहीं? कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? बोलो हाँ है ना। तो ये जो यहाँ से ये वाला है, ये क्या हो गया? XCM, सॉरी X0, और ये वाला क्या हो गया? Y0। और जो ये बीच का डिस्टेंस दिख रहा है क्या? ये यहाँ से यहाँ तक, हाँ हाइपोटेन्यूस, यानी कहने मतलब वो ये रहा, उसको मैं D बोलूँगा, बोलो हाँ। अगर मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, बस इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, चलेगा। अभी डायग्राम मिटा दो समझाने के लिए, हो गया है। अब चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, ध्यान देना। तेरी मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये फंस जाए कि बताओ कि पाइथागोरस फिर से लगा दूँ तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ABCD हो गया है, इसका नाम E रहे, बोलो हाँ है ना। तो मेरे हिसाब से आपका जवाब है शायद AE स्क्वायर प्लस ऑफ ED स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अच्छा AD क्या चीज़ है? D है, D स्क्वायर, और ये हो जाएगा X0 स्क्वायर प्लस ऑफ Y0 स्क्वायर। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको जब सेकेंड इक्वेशन बोल देते मान लो समझाने के हिसाब से। इतनी बात समझ में आई क्या? अब बताओ इसके बाद क्या था? वो जो अपना मास था, नाम क्या था उसका? MI। अरे M1 M2 कुछ भी हो सकता है ना, हमने MI एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने देखो कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी याद रखना, मैंने चलो यहीं ले लिया, बस में क्या, कहीं भी ले लो जहाँ आपकी इच्छा हो, यहाँ ले लिया, ऊपर ले लो ताकि क्लियरिटी आए थोड़ा सा, इधर कहीं ले लो। ये कौन सा वाला है? MI वाला। क्या उसके अपने कोऑर्डिनेट्स थे? वो यहाँ से कितना था? XI था, और ये वाला कितना था उसका? YI था, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो समझो। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर देखो मैंने इसको ऐसे किया, बोलो हाँ है ना, इसको ऐसे किया, जरूरी नहीं कि लाइन सीधी जाए, हो सकता है ये यहाँ लिया होगा तो लाइन ऐसी हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। ये कोई नियम नहीं कि लाइन सीधी जाए, बोलो क्लियर है। अब मुझे बताओ ये कितना चीज़ होगा? ABCDE हो चुका है, इसको F दे दो नाम, और इसका नाम शायद में C लिखा हुआ था, जहाँ MI था पीछे डायग्राम में C लिखा हुआ था, ठीक है, क्लियर है क्या? अब मेरा क्वेश्चन यहाँ ये उठ के आता है कि अगर मैं यहाँ से ये पूछ लूँ आपसे कि बताओ अगर आपको ट्रायंगल अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो ऐसे करके, ये वाला D, ये वाला C और ये वाला E, बोलो हाँ है ना। मुझे बताओ DC क्या चीज़ होगा? DC, D से लेकर आपको C निकालना है। सुनो 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 सुनो, इतने में से इतना माइनस करोगे, इतने में से इतना माइनस करोगे तो आ जाएगा। ये कितना है? ये कितना? XI, और ये कितना है? XCM प्लस
यानी कहने का मतलब ये है, मैं ही लिख देता हूँ अलग से, डी नहीं ऐसे लिखता हूँ, डी ई क्या है, एक्स आई माइनस सी एम प्लस ऑफ एक्स नॉट है। उसी प्रकार से अगर बोलूँ कि मैं ई सी क्या चीज़ है, ई सी यस वाई आई माइनस बोलो वाई सी एम प्लस ऑफ वाई नॉट, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, डी सी। अब यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, मैं यही लिखूँगा तो कि डायग्राम मिटाना पड़ेगा तुझे। अगर मैं पूछता कि बताओ डी सी स्क्वायर क्या होता, तो आप क्या बोलते? आई थिंक आप बोलते नहीं, स्क्वायर कर दो और क्या कर दो ऐसे, यही ना बोलते। अब सुनो, अब हमारी जो अगली एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है, डी से पास हो रही है। और अब डी से पास हो रही है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बोलो, पिछली बार इससे पास हो रही थी, इसका निकाला था, अब इससे पास हो रही है, इसका निकाला है। बात समझ में क्या? अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ लैंग्वेज डाल रहा हूँ, क्लियर है क्या? अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि बताओ, डायरेक्ट देखना, मोमेंट ऑफ, देखो पिछली बार डिस्टेंस निकाला था यस, तो m1 फिर x1 x2 ऐसे बार बार लिखा था, फिर समझाया कहाँ से आया, सिंपल क्या किया अपन, सिग्मा लगा दिया, सखट से आ गया। मैं फिर डायरेक्ट लगाऊंगा। देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, देखो ऑफ क्या हो गया, रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू, बोलो हाँ है ना, विच पासिंग थ्रू डी एंड पैरेलल टू आईसीएम। आईसीएम मतलब एक ऐसी एक्सिस के पैरेलल जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। देखो ऐसे, तो ये हो गया, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, और आईसीएम इसको बोल रहे हैं, बोलो हाँ है ना, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, किसका, रिजिड बॉडी का, जो कि आईसीएम क्या है, पैरेलल है। बोलो क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, सोच कर बोलो, क्या होना चाहिए? डायरेक्ट आई इक्वल टू लिखा, m1 m2 की जगह डायरेक्ट लगा दो, क्या चीज़, समेशन, फिर क्या लिखो, mi, और फिर बताओ वो डिस्टेंस कौन, डी सी स्क्वायर। डिस्टेंस क्या आएगा, डी सी स्क्वायर आएगा ना, डायरेक्ट मारो क्या जाएगा, डी सी स्क्वायर। नहीं आया क्या? अब बताओ आई इक्वल टू ये मारा समेशन, और एम आई व्हाट डी सी, डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। डी है क्या चीज़, डी ये लाइन लिखी हुई है, तो डी ये लाइन लिखी है, कितना लिखा था, इच्छा एक्स आई माइनस, बोलो एक्स सी एम प्लस एक्स नॉट, बोलो हाँ है ना, का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो ऐसे किया जाएगा, बोलो हाँ है ना, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो वाई आई माइनस ऑफ, बोलो प्लस ऑफ वाई नॉट, बोलो ऐसे का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? अब एक लाइन और देखो, फिर इसको साफ कर देता हूँ मैं। नोटिस करो, पहले नोटिस करो, आई इक्वल टू, यहाँ कुछ दिख रहा है क्या आपको? इक्वेशन नंबर 1, एक्स आई और एक्स सी एम एक साथ हैं। देखो इस लाइन में ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आई इक्वल टू 1 लिख लेना बेटा, 1 to n। देखो अब सुनो, ये तो मैंने ऐसे का ऐसे रहने दिया, इसको एम आई, यहाँ ध्यान दो, एक्स आई और एक्स सी एम के साथ करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स आई माइनस एक्स सी एम माइनस ऑफ एक्स नॉट। ये माइनस यहाँ ले गया, भाई एक्स आई और एक्स सी एम के साथ कर दिया, इसको देखते हुए। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, बोलो होल स्क्वायर प्लस ऑफ, इसमें से इसको साथ कर लिया अपन ने, बताइए क्या आ जाएगा, वाई आई माइनस वाई सी एम माइनस ऑफ वाई नॉट, और ये होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक लिखिए, फिर आगे कहानी बताता हूँ क्या करूँगा। डायग्राम बना के बैठ करिए फटाफट फटाफट फटाफट। इक्वेशन 1 नहीं लिखना है ना, ये लिखा, हाँ बिल्कुल बनाना पड़ेगा, जल्दी करिएगा, टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक बात को समझिए कि आखिर कैसे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रूफ की जाती है। स्कूल में दूसरा मेथड बताएंगे वो लोग, ठीक है, बताएंगे, कर लेना, ठीक है, और समझ में आ जाए तो। वहाँ पे ई 2 पॉइंट चल जाएंगे, क्या चीज, ई 2 बार नहीं, एफ लिख दीजिए, 2 बार क्यों चलेंगे, एफ लिख दीजिए इसको। तो क्या लिखना पड़ेगा, एफ सी स्क्वायर है ना, एफ सी स्क्वायर 2 बार लिखिए, 2 बार क्यों चलेगा भाई।
यहाँ भी क्या हो जाएगा, डी एफ स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। और कहीं चेंज आएगा, हाँ यहाँ भी चेंज आएगा, यहाँ भी चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ सब सेम है, ठीक है। 2 बार क्यों चलेगा भाई, बोलो फटाक से मारिए। और मेरे वॉच टाइम बहुत कम है, 4 घंटे कंप्लीट होने चाहिए ना। 4000 तब मोनेटाइज होता है ना, 4000 1000 सब्सक्राइबर, वो तो कंप्लीट हो जाएंगे। वॉच टाइम बच रहा है मेरा, सिर्फ 1200 हुआ है अभी बस। अपन अपनी चैनल में हर चीज़ ईमानदारी से डाल रहे हैं। इसी के सर की एंट्री होने वाली है डमी बैच में। कौन से बैच में? डमी बैच में कुछ टॉपिक सर लेंगे, कौन से? देखते हैं। इसकी एंट्री होने वाली है? इसी के सर की, वो थर्मोडायनामिक्स वाला। हाँ पोर्शन सर लेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन सर लेंगे थोड़ा सा। क्योंकि आप छोड़ दोगे? क्या चीज़? मुझे छोड़ दो। नहीं, मेरी क्लास मेरी चलती रहेगी इधर की। बाकी तो भगवान एक ही जाने। टॉपिक पढ़ाते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं मतलब उनको एक ही पढ़ाएंगे। उन सर की मर्जी है, उनकी कोचिंग है भाई, वो जाने। अभी सर बोल रहे थे वो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ, लास्ट में वो वही पढ़ाते ही हैं एक पोर्शन। उससे क्या केमिस्ट्री का पोर्शन भी जाता है ना कंप्लीट, हैं वो वाला सर लेंगे। हमें जो नहीं पढ़ाएंगे। अब सर की मर्जी भाई, उसमें क्या दिक्कत है, कंबाइन करके ले लेंगे, हो सकता है। भाई नेक्स्ट ईयर तो बहुत से पोर्शन सर ही पढ़ाएंगे ना उनको, हैं हो सकता है सर ही पढ़ाए। अपन रहे ना रहे तब क्या बोल रहे हो? किसी और बैच पे रहे भाई, पासिंग थ्रू डी बैच चेंज होगा ना, सबके बैच चेंज आते हैं नेक्स्ट ईयर से। इस बार सर के पास मेरे पास H2 था, इस बार सर के पास पिछली बार मेरे पास H1 था, हमने बैच एक्सचेंज कर लिए थे। क्या लिखा हुआ है? डी एंड पैरेलल टू ICM। डी से पास हो रहा है और ICM के पैरेलल है। पूरे हम बैच ही एक्सचेंज कर लेते हैं ना। उससे मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा कि मुझे वो
थर्मोडायनेमिक्स अलग से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। अब उसके लिए क्या करूँगा, आपका एक्स्ट्रा बुलाऊँगा। अरे आपका एक्स्ट्रा बुलाऊँगा, फिर उनको एक्स्ट्रा नहीं बुलाऊँगा थर्मोडायनेमिक्स के लिए, आपका एक्स्ट्रा बुलाना चालू करूँगा छुट्टी मरवा के। चलेगा ना? तो उससे क्या हो जाएगा, अपना काम, आपका काम हो जाएगा इधर से। मुझे 11th का पोर्शन पूरा रिकॉर्ड करना है सर। ठीक है क्या? ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब खेल देखो, ये बचाऊंगा फिर से एक बार में, मिटाऊं, देखना। अब यहाँ पर फिर मैं क्वेश्चन बचा रहा हूँ, मिटा दूँगा डायग्राम? ठीक। अब ध्यान देना, नहीं तो घबरा जाए कुछ। ये एक बात बताओ बेटा, अब देखो, तुमने a+b का होल स्क्वायर पढ़ा है? हाँ। क्या? अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो। a² + b² - 2ab। सुनो, ये मान लो a है, ये मान लो b है, बोलो हाँ है ना? अब बताओ i इसको, ये लाइन पूरी जाएगी इसलिए बचाया था मैंने उसको। ध्यान दो, i = ये क्या है, समेशन i = 1 to n, आगे बोलो i। अब देखो भाई साहब, a² यानी xi माइनस xcm का होल स्क्वायर प्लस x0² माइनस 2, रुक जाओ, a के नाम पर क्या आएगा, xi माइनस xcm, b के नाम पर x0। आया कि नहीं आया? उधर वाला बोलो, बोलो प्लस अंधी, ये वाला लिख रहे हैं ना, yi माइनस ycm, बोलो हाँ है ना, का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, प्लस ऑफ, बोलो माइनस ऑफ 2, बोलो yi माइनस ycm और y0, ये रहा। सही है? अब सुनो, अब इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, ये दोनों आसपास हैं, कर लो। तो यहाँ i = ध्यान देना, ये आया mi = 1 to n, करो आसपास, xi माइनस xcm का होल स्क्वायर प्लस बोलो yi माइनस ycm, इनको पास में कर लिया, इसको और इसको पास कर लो, x0² + y0²। कर लिया। इन दोनों का अलग रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बोलो xi माइनस xcm x0, फिर माइनस क्या है बताओ, 2yi माइनस ycm y0, ये ऐसे बोलो। क्लियर है क्या? ये बताओ कि अब सुनो ध्यान से, ये बताओ जो ये बाहर लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, हर एक में होगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, थोड़ा सा तो छोटा कर लेते हैं, ये 1 मिनट, ये क्या होगा, mi, बोलो हाँ है ना। अब देखो इतना प्लस ऑफ, बोलो बेटा yi माइनस ycm का स्क्वायर, एक साथ है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, ठीक है ना, बोलो हाँ अलग से कर दे, i = 1 to n, आगे बोलो x0² y0², ये m कहाँ गया, mi प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, y0², बोलो क्लियर है क्या? अब सुनना ध्यान से, फिर आ रहा है, रुक जा 2x0, नहीं सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ क्या है, i = 1 to n, ये क्या है, xi माइनस xcm माइनस 2y0, लेकर आओ उसको, बोलो क्या आ गया, बता रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, mi, बोलो क्या आ जाएगा, yi माइनस ycm, एक मिनट, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या? अब देखना ध्यान से, मिटा दूँ पूरा, दिख जाएगा बेटा, मैंने लाइन सही करी थी, बल्कि से अंदर लिख गया था। हाँ बोलो क्लियर है क्या? तो मैं भागता हमेशा बाहर हूँ, वहाँ पर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, और ये मिटाई क्वेश्चन नंबर 1 था, वो ICM था। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ICM, अब इधर देखो, ये x0 y0 का स्क्वायर, ये बाहर कर सकते हैं, हाँ कांस्टेंट है वो, आई फाई थोड़ी कुछ लगा है, ये देखो x0² प्लस y0² बाहर, और ये लिखा हमने क्या चीज़, mi,
आई इक्वल टू 1 to n, बोलो है ना। वो देखो माइनस ऑफ 2 इन कांस्टेंट था इसलिए मैंने पहले बाहर कर दिया था। ये देखो ये क्या हुआ, एक्स आई माइनस एक्स सी एम माइनस आई इक्वल टू 1 to लिख लेना है 2y0, बोलो बोलो क्या आएगा, एम आई, आगे बोलो माइनस वाई सी एम। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये डी स्क्वायर है और m1 m2 m3 को समेशन करोगे तो ये लिखा जाएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अरे ये तो है m1 m2 m3, नहीं क्या क्या मानते हो कि इसकी वैल्यू 0 आएगी? अभी तो नहीं मानोगे, अरे नहीं मानोगे, अरे नहीं मानोगे भाई साहब, मुझे मान लो, इधर आओ। अच्छा ये मानते हो, ये तो मान जाओ। एक्स सी एम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, m1 x1, हाँ इस बार अगला बोर्ड यूज़ नहीं होगा, m2 x2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन, बोलो प्लस एंड सो ऑन। ये बताओ बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस समेसन, किस चीज़ का प्लस, हट अंधी, m और x ऐसे बोला कर, तो m x का 1 1 मतलब i इक्वल टू, ठीक है। नीचे वाला क्या है, m1 m2 m3, ये सिंपल क्या है m i इक्वल टू 1 to n लिख लेना है यहाँ पे। अब सुनो इसको क्रॉस यहाँ मारो, करो ये बस, रुक जा अंधी, रुक जा मेरे, देख रुक जा, एम आई एक्स आई, बोलो हाँ है ना, ये हो गया। देख इक्वल टू, ये इधर लेके आ रहा हूँ, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स सी एम समेशन एम आई, इसको ट्रांसफ़र करके और ये समेशन एम आई कॉमन ले लेना, ट्रांसफ़र करके ले लेना था, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स सी एम। जब ये ट्रांसफ़र हुआ तो इधर क्या बचा होगा, 0। ये ट्रांसफ़र हुआ तो 0 बचेगा उस तरफ, ट्रांसफ़र किया और समेशन एम आई कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, कहाँ गया इसका एम आई, कहाँ गया यहाँ पे, ए एम आई, बोलो हाँ है ना। ये बताओ ये पूरी वैल्यू कितनी आई है, 0। वैसे इसे एक्सीएम लिखो, वैसे लिखोगे जब वाई सी एम तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। भाई इसका लिखोगे ना m1 y1 करके, नहीं आया, आंसर आ गया बहन जी, आइए आई इक्वल टू क्या आया, आई सी एम, आई इक्वल टू क्या आ गया बताओ, आई सी एम प्लस, इसको बोलते हैं डी स्क्वायर, और डी क्या था, पैरेलल एक्सिस, सॉरी सी एम जो एक्सिस पास हो रही थी और जो दूसरी एक्सिस थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, तो उसका डी स्क्वायर, और ये एम क्या आ गया, टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, तो ये क्या हो गया m टोटल, और ये हो गया आपका डी स्क्वायर, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ख़त्म। ये है प्रूफ थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस का। चालू हो जाओ, छोटा है लेकिन इसमें एक क्लियरिटी है कि कौन सी चीज़ कहाँ से भाग रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत से प्रूफ आपको एग्ज़ाम में नहीं करने हैं, लेकिन आपके स्कूल का आपका है, इसलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आता है भाई साहब, जुलाजी आशीष से लेते, वो अनिश से लेते हैं आपकी, अच्छा आशीष ले लेते हैं ना, नहीं तो अच्छा अच्छा अच्छा, मॉर्निंग और उसको दोनों में सेम पढ़ाते हैं, फिर बाकी सब शाम का स्टूडेंट बड़े कम रहते हैं। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए स्कूल में कैसे करवाया जाएगा मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर परपेंडिकुलर करवाते हैं। स्कूल में इतना लंबा मेथड यूज़ नहीं करते वो लोग, बोलते बिकॉज वी नो दैट। अब आप नो दैट में फंसे रहो। करीब 8-10 ऐसे
डेरिवेशंस हैं जो अपन आपकी क्लास में होगा, मॉर्निंग बैच में नहीं होगा, वहाँ यूज़ किया जाएगा। ICM प्लस m टोटल इंटू डी स्क्वायर। थ्योरम ऑफ पैरेलैक्सिस तभी यूज़ करिएगा जब एक एक्सिस कहाँ से पास हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो। अगर वो तो यूज़ करना सीख ही गए हो। वीडियोस कहाँ तक देख लिए अपन लेक्चर्स? 5 6 तक, 8 है ना? 10 हाँ, कल 10 हो गए, कल 10 हो गए, 11 12 13। आज एक तो देख ही रहे हो ना, ये तो आपका है, 2 और हो जाएंगे। ये कौन से नंबर का? हाँ, कौन से नंबर? ये पहले पड़ेगा, यानी पहले इसको अपलोड किया जाएगा। नहीं सर, 11 नंबर होगा ये, 11 नंबर पे जाएगा। 9 और 10 में से 9 बड़ा है, 9 भी छोटा था, 10 जो है बहुत छोटा है। 40 मिनट्स के आसपास हो गया, 24 मिनट्स, सॉरी 24 मिनट्स का। फ्राइडे को डबल क्लास लूँगा मॉर्निंग वालों बैच का, तो वहाँ से थोड़े, हाँ क्योंकि सैटरडे को दशहरा है तो छुट्टी रहेगी, हो सकता है कोचिंग की। हो गया क्या? ऐसा कोई भी लाइन जो समझ में आ गई नहीं, दिक्कत हो रही हो? क्यों? हाँ, मिटाने जा ही रहा हूँ मैं। अच्छा, एक काम करिए, जब स्कूल में करवाएंगे आपको ना किसी मेथड से भी करवा दीजिएगा, जब इसको लिखिएगा, मुझे बोले मैं ऐसे करूँ तो कोई दिक्कत है क्या आपको? कि मैं, हाँ इसको मैम इसमें कोई गलती है कैसे करें स्कूल में, तो कंफर्म करिएगा। हो क्या? मिटा दूँ? हैंड डालिएगा नहीं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये तो बताया था कि 2D और 3D दोनों के लिए काम करता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 2D और 3D में काम करता है, और परपेंडिकुलर किसके लिए काम करता है? सिर्फ 2D में, प्लेनर बॉडी के लिए। ठीक है, हो गया? ऊपर से मिटा देता हूँ। हाँ, पहले समझ में आ गया क्या? अच्छा एक मिनट, हेडिंग डाल तो दिया है आपने, थोड़ा सा स्कूली मेथड लिखवा दूँ मैं, तो भूल ही गया मैं लिखवाना। एक मिनट, स्कूली मेथड लिखवा दूँ बेटा, स्कूली मेथड हेडिंग डाल दिया क्या आपने? तो ठीक है, उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा, पर इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, छोटा सा। देखो समझो, स्कूल में करते क्या हैं, ऐसा नहीं गलत पढ़ाते हैं वो लोग, बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, गलत नहीं कहूँगा उनको मैं। ये वो करते क्या, वो देखो, ये कौन है? CM। सेंटर ऑफ मास से क्या करते हैं, क्या करते हैं? ये ले लिया और ये ले लिया, ये x हो गया और ये क्या हो गया? y। वो ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, यानी सेंटर ऑफ मास से क्या करते हैं? एक्सिस को, हाँ अपन ने तो ऐसे बना दिया था, वहीं से मान लेते हैं हम लोग। देखो उसके बाद ये क्या हुआ? एक m डायरेक्ट। अब बताओ ये क्या होगा? ये
ये डायरेक्ट क्या लिखा नहीं डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा एक्स आई डायरेक्ट। ये क्या लिखा जाएगा वाई आई डायरेक्ट। ये देखो ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो ये बताओ ए सी स्क्वायर क्या होगा? यस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। व्हाट इज ए बी? यस, एक्स आई का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई आई का स्क्वायर। आ रहा है? बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहाँ पे सुनो, पहले अब डायरेक्ट देखो, पहले एम आई ऑफ, मैंने कहा ना स्कूल थोड़ा छोटा सा करवाते हैं, रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू सी एम। मैं अबाउट सी एम लेता हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। तो आई सी एम डायरेक्ट क्या लगाओ, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, फिर क्या आ जाएगा एम आई और इनटू क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर। एम आई और ए सी स्क्वायर नहीं आया? अब देखो ये जो है आई सी एम, मुझे पल्ले नहीं पड़ता कि मतलब ऐसा किसी बच्चे को बता दो, ऐसा लगता है रट रहा है। एम आई ए सी कितना है? ए सी स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर यही है ना। बोलो क्या हो जाएगा? एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर, दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो फिर ये रिजिड बॉडी बनाया हमने, ये कौन है? देखा जाए तो ये x है और ये y है। अब देखो क्या किया, वो देखो एक दूसरा एक्सिस लेने वाले हैं, पॉइंट का नाम क्या रख दिया d। अब देखना वो यहाँ से कितने पर है x नॉट पे, और ये वाला कितना है y नॉट पे। ये उसका क्या है d मान लो। बोलो हाँ है ना। इसको अपन a माना हुआ है, d क्यों है? हाँ d सही है। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ से d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या आएगा ए बी, ये क्या माने इसको d है e, हाँ ए मान लो, कोई बात नहीं डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। हाँ या ना? क्लियर है? अब सुनिएगा, यहाँ पर ये अपना कौन था? एम आई नहीं था? मुझे एक बात बताओ, ऐसे बना लेना डायग्राम को, थोड़ा तो एम आई को ऊपर कर दो, यहाँ ले लो समझाने के हिसाब से। बोलो क्लियर है क्या? डायग्राम पकड़ने की कोशिश करना। था बेटा, तो ढक्कन पकड़ने की कोशिश करें फिलहाल तो, है ना। देखो अब बताओ ए बी सी डी हो चुका है, इसका नाम क्या है? सी है। ये देखो सी है, और ना इसका नाम रख दो एफ, है ना। ये हो चुका है ना कहीं पे, ये हो चुका है। अब दिमाग लगाओ, यहाँ से ये वाला कितना था एक्स आई, और यहाँ से ये वाला कितना था? बिल्कुल सही वाई आई। बोलो हाँ है ना। अब जब मैं पूछ रहा हूँ वो बताना बस देख कर। ये बताओ अगर मैं ये कहूँ कि डी एफ कितना होगा? एफ, मुझे लग रहा है कि इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी एक्स आई में से एक्स नॉट माइनस करना पड़ेगा। नहीं आया क्या? ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ सी एफ क्या होगा? सी एफ वाई आई माइनस वाई नॉट, यानी वाई आई माइनस वाई नॉट। बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, सोचो कि एम आई ऑफ, बोलो क्या चीज़, रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू पॉइंट डी, अबाउट डी, बाकी सब लिख लेना है ना, एंड पैरेलल टू आई सी एम। तो उसको मैं डायरेक्ट आई लिख दूँ तो क्या आएगा? देखो वो आएगा समेशन, फिर क्या आएगा एम आई, फिर डी सी का स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? डी सी का स्क्वायर नहीं आएगा क्या भाई? जब कोई एक्सिस यहाँ से पास हो रही है तो क्या करेंगे? डी सी का स्क्वायर। अब बताइएगा, यहाँ पे चलाते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं। अब बताओ आई इक्वल टू ये एम आई, व्हाट इज डी सी? डी एफ स्क्वायर प्लस, यस ये है आपका डी एफ स्क्वायर प्लस ऑफ एफ सी स्क्वायर। तो आई इक्वल टू ये एम आई डी एफ, देखो एक्स आई माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, और ये वाला वाई आई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू। अब देखना ये क्या टूटेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। इसमें क्या आएगा? एक्स आई का होल स्क्वायर, इसमें भी वाई आई का होल स्क्वायर। उनको एक पास कर लो, उनको एक पास, तो क्या आ जाएगा? समेशन, बोलो क्या आ जाएगा? एम आई
और ये क्या आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। यहाँ प्लस में क्या आएगा एक्स नॉट स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा वाई नॉट स्क्वायर, और इसका उठा के मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो समेशन, बोलो एम आई और ये एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। अब जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ दिखेगा नहीं आपको। बोलो हाँ है ना। यस माइनस 2ab। बोलो हाँ है ना 2ab। बोलो क्लियर है क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ क्या है बताओ, बोलो बोलो बोलो। देखो एक मिनट रुको, 2 बाहर रख दो पहले और ये समेशन मल्टीप्लाई कर दो एम आई। बोलो क्या हो जाएगा, और ये एक्स आई और एक्स नॉट। अरे 2 बाहर हो गया, ए रहा बी रहा और ये मल्टीप्लाई होकर जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, ये वाला क्या आ जाएगा इतना। बोलो क्या आ जाएगा एम आई वाई आई और वाई नॉट। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले यहाँ तक। इतनी बात समझ में आई क्या। कॉपी कर बताता हूँ फिर फटाक से। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ही है, बस स्कूली मेथड थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, इससे भी उड़ा दे, तगड़ा उड़ा दे वो, इससे भी लैंग्वेज कम कर दें, ठीक है। और भगवान ने क्या कर दें। लिख लो भाई साहब, लिख लो पहले, टाइम वेस्ट मत करो, लिख लो पहले। इसको कंबाइन क्यों किया आपने एक्स पहले लिखें फिर बात करेंगे। क्या नहीं तो इसमें में आ गया क्या यहाँ पर। यस अब देखो आगे बोलूँ हो गया क्या। आज मुझे अच्छा एक बात बताइएगा, इससे मैं क्या लिख दूँगा बेटे, इससे क्या लिखूँगा ICM। इसमें से एक्स नॉट वाई नॉट स्क्वायर बाहर करूँ क्या कर दूँगा, डी स्क्वायर लिख दूँगा। ठीक, देखो अब मुझे एक बात बताइएगा, ए डी स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ कॉपी करते बताते क्या लिखा है। ये बताओ I इक्वल टू क्या है, ये वाला पूरा का पूरा क्या बताइए, यहाँ से लेकर ये वाला। यस ये वाला क्या बेटा ICM प्लस ऑफ, देखो एक्स नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर डी स्क्वायर लिख दूंगा तो ए डी स्क्वायर और समेशन MI है तो हो जाएगा M टोटल। भाई एक्स नॉट वाई स्क्वायर बाहर आएगा तो उसके लिए क्या लिख दिया जाएगा डी स्क्वायर, डी ए डिस्टेंस है। बोलो हाँ है ना। और बताओ उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला ये M क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। अब देखो उसके बाद देखो बाकी सब मिटा रहा हूँ मैं। ये बताओ जो बचा हुआ उसको देखो, उसी मेन बात है। स्कूल में बोल देंगे हाँ डायरेक्ट होता है, भगवान जाने कैसे होता है। बोलो हाँ है ना। ये देखो मैंने एक्स नॉट बाहर किया, क्यों, वह एक कांस्टेंट है। जहाँ आई लगा वो कांस्टेंट नहीं है, उसको अंदर रखिए, वो बाहर नहीं कर सकते आप। एक्स आई माइनस ऑफ ये देखो 2y0। बोलो हाँ है ना। ये MI YI। बोलो क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ 0 हो जाएगा नहीं। अरे यार फिर वो यहाँ वाली बात, इधर देखो। ये बताओ XCM कंसेप्ट बताओ क्या होता है। M1 x1 M2 x2 प्लस एंड सो ऑन होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू क्या आएगा, समेशन MI XI समेशन MI। अब ध्यान सुनो, ये बताओ ये XCM क्या है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। ये बताओ आपने जो ये जो डायग्राम बनाया है एक रिजिड बॉडी है,
इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लिया है? इधर ये इसका मतलब ये है कि XCM एक्चुअल में क्या आने वाली है? 0। हाँ, अरे आपने एक्सेस लिया वैसे ही था, सेंटर ऑफ मास में ये XCM हो गया, YCM वो है कहाँ? मतलब XCM 0 आना चाहिए था। यस, अब बताओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन MI और बोलो क्या आ जाएगा? XI, और ये आ गया ये MI, क्रॉस हुआ 0। इसका मतलब ये है समेशन MI XI 0 आना चाहिए था। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, यानी डायरेक्ट आ गया फिर से I इक्वल टू ICM प्लस, इसको M टोटल पहले लिख लो, M टोटल इंटू D²। अगर स्कूल में इससे छोटा करवाया तो पूछ लेना भाई कैसे करवाया, वो भी करवाएंगे बिल्कुल, एक से कलाकार हैं स्कूलों में। हाँ बोलो हाँ है ना, प्लीज़ कॉपी। इससे छोटा करवाए तो प्लीज़ उनसे एक बार पूछना कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, या मैडम जो भी हैं। इस समझ में इसमें XCM 0 रख दिया, उसमें क्रॉस करके किया था, क्योंकि वहाँ पर पिछले वाले कंसेप्ट में क्या था, वो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे नहीं था। पहले दो के लिए इसको मैसेज करो। जल्दी 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 जल्दी। इसको स्टार लगा लिया आप लोगों ने? दो स्टेप समझ गए हैं, बस कर कौन सा स्टेप? वो वाली लिख लीजिए, बताता हूँ दोबारा। एस्पेक्ट दर्जी। ये तो लिख लिया होगा ना पहले से ही, हाँ। तो पहले का है ना? हो गया बेटा? हो गया? ठीक। अब हेड डालिएगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बहुत छोटा है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एक इसमें काम करता है बेटा 2D में, ठीक है, पैरेलल दोनों में काम करता है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में कोई नियम नहीं है कि कोई भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास ही हो, कोई ज़रूरी है, ठीक है, बात ध्यान रखना। पैरेलल तभी यूज़ होगा जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का मालूम है तो ही आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ करोगे। परपेंडिकुलर में ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, सुनो, जैसे मैंने आपसे ये कहा, जैसे आलू, तो आलू में अगर यूज़ करना है तो क्या बात करोगे, वो तो किसी भी शेप का है, क्या पैरेलल यूज़ करोगे। आलू के चिप्स काट लो, पतला स्लाइस टाइप का काट लो, वो क्या हो जाएगा, वो तो प्लेन बन जाएगा एक प्रकार का, स्लाइस काट लो बिल्कुल, उसमें क्या यूज़ कर सकते हो, परपेंडिकुलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो समझो, ये एक आलू का चिप्स का मतलब वो है, ऐसे मान लो, ऐसे बोलो, क्लियर है क्या यहाँ पर? थोड़ा और अच्छा बना लें, बहुत गंदा दिख रहा है, इसे इसी से पूछ लो, है ना। देखो ये जो है ये ऐसे, बोलो है ना, एक है बिल्कुल प्लेन टाइप का, चिप्स टाइप का। अब समझो, इसमें जो है 3 एक्सिस हैं, एक ये है, बोलो है ना, मतलब एक अगर मान नीचे x है, उसी प्लेन में क्या है, y, तो y जो है अपन ऐसे, अब ऐसे बनाए कैसे, तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, और ये ऊपर जो है z जा रही है, बोलो क्लियर है क्या। ये x है, ये y है, और ये z। x और y उसी प्लेन में है जहाँ जिस प्लेन में चिप्स पड़ी हुई है, यानी x और y आपस में, और ये z जो है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब x y उसी एक्सिस में, उसमें प्लेन में है जहाँ पर क्या है, चिप्स पड़ी हुई है, बोलो है ना। चलो अब सुनना ध्यान से,
चिप्स में मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, जैसे चिप्स ऐसे बैठी हुई, ऐसे चिप्स है, ठीक है, ये x गई, ये y गई, और मैं कौन हूँ, z। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, मतलब मास, ये बोलो हाँ है ना। इस मास का नाम मैंने रख दिया समझाने के हिसाब से mi। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे कह के पूछता हूँ, ये देखो देखो, ये क्या है, मान लो ये x है, ये वाला y, और मैं कौन हूँ, z। यहाँ पर कोई है, ये कौन है, x, तो यहाँ से क्या होगा, ये y, भाई ये y एक्सिस है, तो इधर कौन आएगा, y आएगा, इधर कौन आएगा, x आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, यहाँ से जो ये वाला होगा, ये क्या होगा, yi, और ये वाला हो जाएगा xi। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं कहूँ ये x ऐसे जा रही है, बोलो है ना। अब इसी के अबाउट क्या कैसे घुमाऊँ, तो मैं क्या लैंग्वेज क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा, देखिए मैं लिखूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, बोलो बेटा, ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट x एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच पास, अबाउट एन एक्सिस, क्या बोलेंगे, अबाउट x एक्सिस लिखो, पासिस क्या होता है, अबाउट x एक्सिस। ये बताओ, उसको मैंने ix बोल दिया, डायरेक्ट क्या लगाया करो उसमें, समेशन, और ये क्या हो जाएगा, mi, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ से ये x एक्सिस ये रही, इसके अबाउट मतलब घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, बोलो हाँ है ना। डिस्टेंस क्या आएगा, y, समेशन लगा चुके हो, ये क्या हो जाएगा, yi का होल स्क्वायर। फिर अगर हम बात करते हैं, लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अगर हम बोलते हैं, बोलो बेटा, रिजिड बॉडी अबाउट, बोलो y एक्सिस, या मैंने i लिख दिया, बोलो ऐसे, यहाँ पैसे लिखना चाहिए, अबाउट x एक्सिस, सही लैंग्वेज ये है ना। अबाउट क्या हो जाएगा, y एक्सिस, बोलो क्लियर है क्या। ये जो है i ये क्या है बेटा, समेशन mi, और बोलो xi का स्क्वायर। अच्छा ये लिख लेना, i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n, बोलो हाँ है ना। इतनी समझ में आई कि नहीं आई। मतलब अब इसके अबाउट घुमा दें ऐसे ऐसे। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ये कौन है, पॉइंट mi, ये y था और ये, नोटिस करो, अगर समझाऊँ इसको हिसाब से, तो ये क्या था, y, ये क्या था, x, ऐसे थे, और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से ये कितना है, ये नहीं सुनो पहले, ये जाएगा ना, ये ऐसे, तो ये मतलब सुनो पहले, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कितना है, xi, ये कितना हो गया, xi, ये हो गया yi, ये पाइथागोरस से निकल जाएगा। हाँ, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ di, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि di का स्क्वायर क्या होगा, di ये रहा, तो ये हो जाएगा xi yi, तो xi का स्क्वायर yi का स्क्वायर, क्योंकि di क्या बन गया, हाइपोटेनियस। तो ये जो आएगा, ये आएगा xi का स्क्वायर प्लस ऑफ yi का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब मैं यहाँ से बोलता हूँ आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, रिजिड बॉडी अबाउट z एक्सिस, अबाउट क्या है बेटा, अबाउट क्या जाएगा, z एक्सिस, बोलो हाँ है ना। ये बताओ i z इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, बोलो बेटा, समेशन क्या जाएगा, mi, और ये आ जाएगा di का स्क्वायर, नहीं आएगा। ये बताओ i z इक्वल टू, ये क्या आया, समेशन mi, और di स्क्वायर में क्या आ जाएगा, xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। और यदि मैं ये कहूँ कि i z, इसका मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये बोलो mi, और एक मिनट देख रहा लाडो, xi का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सन mi का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से ये वाला i है और ये वाला i, एक ix है और एक iy है, यानी एक प्रकार से नहीं आया, इजी है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, सुनिए, जरूरी कैसे, देखो सुनो, जैसे ये एक्सिस है, मान लो रिजिड बॉडी है ये, और ये मान लो कि ये कौन है, x एक्सिस, और ये z एक्सिस, ऊपर कौन है, y एक्सिस। इस समय प्लेन में कौन बैठा हुआ है, x और z, ऊपर कौन जा रहा है, y। तो इस केस में ये कहलाएगा i y इक्वल टू i x i z,
बोलो हाँ है ना। और ऐसे अगर देखा जाए ऐसे, फिर वही बात ये है। एक्स ऊपर बैठा रहेगा। हाँ, मतलब अगर x ऊपर बैठा हो, y और z यहाँ बैठे हो, अब क्या होगा? अब आई हाँ, मतलब y और z प्लेन में हो गए। हाँ, तो x इक्वल टू आई वाई प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? आई जेड। बोलो हाँ है ना। स्कूल में पहला करवाते हैं, तो मतलब ये हर वहाँ भी काम करेगा। नहीं आया, इट्स ईजी है, चालू हो जाओ। मैं कहा ना ऐसे बहुत से फॉर्मूले डिराइव करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने उस बैच में एक चीज़ बोला था, मेरे जीवन का जो अनुभव ये बोलता है कि इस दुनिया में सब कुछ पैसा है। व्यक्तिगत अनुभव मेरा, इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है वो कहने की बातें हैं। ये मैं अपने 40 साल के मेरे लाइफ में पिछले 20 साल से चीज़ मैं देख रहा हूँ। मैं अपने बेटे को होते ना लोग शिक्षा देते हैं, मैं एक शिक्षा जरूर दूंगा उसको, पहले पैसा देखना बाद में इंसानियत देखना। ये मैं उसको पर्सनली सजेशन दूंगा अपने जीवन में। पूछेगा पापा ऐसा क्यों, तो गलत बात लिखा हुआ है, मैं उसको बोलूँगा बेटा अपने बाप को अपने सामने देखो। अगर जीवन में सक्सेस नहीं होना है तो पहले इंसानियत बाद में पैसा देखना, और सक्सेस होना है तो पहले इंसानियत बाद में पैसा देखना। उस उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। पहले पैसा फिर इंसानियत देखना अगर सक्सेस होना है तो, और अगर सक्सेस नहीं होना है तो पहले इंसानियत बाद में पैसा। तो बेटा जरूर पूछेगा मुझसे पापा किताबों में तो ये लिखा हुआ है, बेटा वो बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा हुआ है। मेरा जो भी वीडियोस देखेगा कभी सुनेगा तो बोलेगा गलत सुझाव दे रहे हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है जीवन का, और शायद मैं अब इसी को फॉलो करने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर से मैं इसी पर चलने वाला हूँ, इसी सिद्धांत पे। शायद ये आखिरी साल है मेरी इंसानियत का। क्या आगे सारे? नेक्स्ट ईयर से पहले पैसा, बाकी सब बाद में। हाँ, ये अभी तक तो मैं भी किताबों में पढ़ के बात मान रहा था कि पहले इंसानियत फिर पैसा, लेकिन नहीं, वो कहने की बातें हैं। मैं ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ जो सुने, ठीक है, वो भी बोलेगा कि हाँ यही बात है, जीवन यही है। क्या चीज़? नहीं, बात बता रहा हूँ आपको, मतलब मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, चल कुछ नहीं रहा, व्यक्तिगत अनुभव। ये मैं अपने बेटा और बेटी दोनों को इस शिक्षा दूंगा। मैं तो स्वाभाविक सी बात है, उनको वो 10 जगह की बातें सुनेंगे तो उनको लगेगा नहीं पहले इंसानियत सब कुछ होती है। उनको बताऊँगा बेटा कुछ नहीं होता है, तुमको जीवन में जूता खाना होना तो इंसानियत दिखाना, और सुकून से रहना हो तो पहले पैसा देखना। और पूछेंगे ना पापा ऐसा क्यों, तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, अपने बाप को देख रहे हो ना, इंसानियत दिखाई तो क्या होगा। ये मेरा अपना अनुभव है, जीवन का व्यक्तिगत अनुभव। इसको आप अपने मत लीजिएगा, ये मेरा अनुभव है।